Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Sati and I am back with another important video. Inshallah, students, in today's video we'll be discussing the admission schedule for the IOBM round 1 of the fall 2026 intake. तो admission start हो चुके हैं round 1 के वो students जो IOBM को target करना चाहते हैं they should appear in this entrance test examination. इस entrance test का schedule क्या हम ये देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का इसका क्या प्रोसीजर है. But before proceeding further into the video, I would like to request you all to subscribe to the channel, share our channel with your friends as well, ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो पहुंचता रहे. और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि IOBM की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो प्रेप सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है. आप उसको उसमें अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो और इस मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो आप अपनी मैक्सिमम जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसमें आपके अंडर ग्रेड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं IOBM के उन तमाम प्रोग्राम्स के लिए इंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसके साथ साथ आपका जो MBA के प्रोग्राम्स हैं उनका भी जो इंट्रेंस टेस्ट है उसकी भी इन डिटेल जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है. आपके सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इंट्रेंस टेस्ट के उन सबको कवर किया जाता है. हम वीक में 6 डेज जो है वो लाइव क्लासेस होती हैं. उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूल और पोर्टल भी आपके पास अवेलेबल होता है. PDFs अवेलेबल होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs बैंक अवेलेबल होता है आपके पास एंड 1-to-1 जो है वो इसमें मेंटोरिंग भी स्टूडेंट्स की जाती है. उसके साथ साथ चैनल के ऊपर भी कंप्लीट प्लेलिस्ट IOBM की अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो और उसका लिंक जो है उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और भी नया कंटेंट आपके पास IOBM के फॉल 2026 के इनटेक के लिए इंशाल्लाह अपलोड जो है वो किया जाए. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो राउंड 1 का एडमिशन स्केड्यूल है वो क्या है और फिर हम चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसको अप्लाई करने का. तो अगर आप एडमिशन स्केड्यूल की बात करते हैं तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है फॉर द हैदराबाद कैंपस वो आपने याद रखनी है कि डेट इज़ 11 फरवरी 2026 इंशाल्लाह. एंड हैदराबाद कैंपस का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 15 फरवरी 2026 को इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा. इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो कराची कैंपस है उसमें अप्लाई करने की राउंड 1 में जो डेट है फॉर 2026 के एडमिशन के लिए फरवरी 23 है. और एग्ज़ाम जो है इंशाल्लाह जो एंट्रेंस टेस्ट है इट विल बी कंडक्टेड ऑन 28 फरवरी एंड 1 मार्च 2026 इंशाल्लाह. सो IOBM का टेस्ट जो होता है वो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, इन कैंपस टेस्ट होता है. ये बात आपने याद रखनी है. और वो स्टूडेंट जो कि अभी करंटली सेकंड ईयर में है या लास्ट ईयर सेकंड ईयर कर चुके हैं और IOBM को टारगेट करना चाहते हैं तो दे शुड अप्लाई इन राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 के अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू राउंड 2 कम होते हैं. ऑल द सीट्स आर अवेलेबल, ऑल द प्रोग्राम्स जो कि तमाम फैकल्टीज़ हैं IOBM में वो सारे के सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं. तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिटेड इनटू IOBM. सो फर्स्ट स्टेज IOBM के एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है. उसके बाद आप अपने अपने टेस्ट डेट लेनी है, टेस्ट डेट के ऊपर आप टेस्ट में अपेयर होंगे एंड वो कैंडिडेट जो कि टेस्ट में सक्सेसफुल होते हैं फिर उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है. फिर इंटरव्यू में भी फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लगती है. सो टेस्ट का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह वो अनाउंस किया जाएगा IOBM के पोर्टल के ऊपर ऑन मार्च 19 2026. सो मार्च 19 2026 को इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा. इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो 26 ऑफ मार्च 2026 से लेके अप्रैल 2 अप्रैल 2026 तक जो है वो अवेलेबल होंगी. एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है राउंड 1 की वो इंशाल्लाह अप्रैल 16 को जो है वो पब्लिश होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का वो क्या है हम इसको देखते हैं. तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो लिंक है iobm.edu.pk इसके ऊपर आ जाना है. ये लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दिया, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे आप आएंगे और क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर आप ने क्लिक करना है और आपका जो है ये प्रोसेस जो है ना वो एडमिशन में अप्लाई करने का इसको जो है वो आप स्टार्ट कर सकेंगे. अप्लाई करने के आगे प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस दफ़ा फॉल 2026 के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किए गए हैं. सो इन प्रोग्राम्स को हम लोग पहले देख लेते हैं, इन प्रोग्राम्स को जो है ना वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर आप अंडर ग्रेड लेवल की बात करते हैं तो अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर वो तमाम फैकल्टीज़ जो कि IOBM के अंदर हैं उन्होंने अपने एडमिशन का जो है ना वो आगाज़ किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं किया गया, जिस तरह के स्प्रिंग के सेशन के अंदर होता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं कुछ नहीं किए जाते हैं. तो ऐसा नहीं है. फॉल 2026 का ये सेशन है, राउंड 1 है और राउंड 1 में मैं आप सबको बार बार ये एडवाइस करूँगा कि लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो चांसेस होते हैं एडमिशन के वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम अप्लाई कर रहे होते हैं. एंड ऑल द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में
कंप्लीट सीट्स जो है वो अवेलेबल होती है। तो बीबीए 4 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफर किया गया, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का प्रोग्राम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम ऑफर किया गया है। फिर जो कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड है उससे रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स आईओबीएम ऑफर करती है, जिसमें बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है, बैचलर्स ऑफ डेटा साइंसेज है, बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी ऑफर किया गया है। बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम भी ऑफर किए गए हैं, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम भी ऑफर किया गया। तो दो डिफरेंट स्ट्रीम में बिजनेस एनालिटिक्स को ऑफर किया गया है। ऊपर जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स है, और यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। बैचलर्स इन एक्चुअल साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफर किया गया है, साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड मीडिया स्टडीज़ का प्रोग्राम ऑफर किया गया है, उसके अलावा बिजनेस साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया गया है, एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी जो है ना वो ऑफर किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किए गए हैं एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो एमबीए का प्रोग्राम ऑफर किया गया है। ठीक है, एमबीए का जो है वो वीकेंड प्रोग्राम भी और इवनिंग प्रोग्राम दोनों ऑफर किए गए हैं। तो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि जी शायद इस दफ़ा एमबीए प्रोग्राम ऑफर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, एमबीए का प्रोग्राम भी ऑफर किया गया है। बीएड 1.5 ईयर्स का वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम भी ऑफर किया गया, 2.5 ईयर्स का वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम भी ऑफर किया गया है। मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं। फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, एमफिल इन एजुकेशन है, एंड एमफिल इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का प्रोग्राम भी ऑफर किया गया है। पीएचडी लेवल पे प्रोग्राम जो ऑफर किए गए उसमें बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंसेज है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट है, और पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के प्रोग्राम ऑफर किए गए। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बैचलर्स के प्रोग्राम्स में या एमबीए के प्रोग्राम्स में आईओबीएम में इंटरेस्टेड होते हैं, तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स आईओबीएम की फैकल्टीज ऑफर करती हैं, वो सारी की सारी जो है ना वो ऑफर की गई हैं। सो मैं अगेन आप सबको ये एडवाइस करूंगा कि राउंड 1 में आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ऑल द सीट्स आर अवेलेबल, एंड इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई जो कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू राउंड 2 वो कम होते हैं। प्लस अगर आप अभी राउंड 1 के अंदर खुदा न खास्ता रह जाते हैं, तो राउंड 1 में आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जब राउंड 2 में दोबारा ऑफर करेंगे तो आपके पास अगेन जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के या एडमिशन के। तो राउंड 1 में मेरी एडवाइस होगी कि आप सब लोग कोशिश कीजिए कि लाजमी अप्लाई करें। एंड फिर इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम या जस्ट बिफोर योर कैमरेज एग्जाम्स आप जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, और एक बिजनेस के हवाले से कराची की एक अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एटलीस्ट अपना एडमिशन जो है आप सिक्योर कर चुके होंगे। तो उसके बाद फिर आप बाकी ऑप्शन में आईबीए का ऑप्शन है, या लम्स का ऑप्शन है लाहौर में, या केएसबीएल वगैरह के ऑप्शन है कराची में, या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो आप इन प्रोग्राम्स को भी या इन यूनिवर्सिटीज़ को भी फिर बाद में टारगेट कर सकते हो। उसके साथ साथ फिर आपको पता है कि कराची में फास्ट भी अपने एडमिशन जो है वो उनका भी बिजनेस स्कूल है, नास्ट बिजनेस स्कूल है, उसके साथ साथ जो है आप बहरिया के अंदर भी बिजनेस प्रोग्राम में फिर अप्लाई कर सकोगे। तो बिजनेस की मैंने ज़्यादा बात इसलिए की क्योंकि आईओबीएम की जो ज़्यादा रैंकिंग है, एंड दे आर वेल नोन फॉर देयर बिजनेस के प्रोग्राम्स, चाहे वो अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर हैं या चाहे वो मास्टर्स लेवल के ऊपर हैं। तो ये थी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो कि ऑफर किए गए हैं। अब प्रोसेस पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे आते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ के ऊपर। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले अकाउंट तो बनाया नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालनी है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, प्रॉपर ईमेल एड्रेस डालना है अपना आपने, जिसके ऊपर जो है ना यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे कॉरेस्पॉन्ड करेगी, आपको जो है ना रिस्पॉन्स देगी, आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएगी और आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएगी। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। फिर आपने अपना टेस्ट सेंटर देखना है कि आप कराची में के कैंपस में अप्लाई कर रहे हो या हैदराबाद के कैंपस में अप्लाई कर रहे हो। तो ये बात याद रखना कि आईओबीएम का टेस्ट जो होता है वो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, और इन कैंपस जो है ना वो टेस्ट लिया जाता है। तो ये दो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, जेनेरिक से क्वेश्चन है कि जी आपको आईओबीएम के बारे में कैसे पता चला, तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो कलेक्ट जो है वो पुट कर सकते हो कि भाई आपको काउंसलिंग सेशन से पता चला, या एजुकेशन फेज एक्सपो से पता चला, या यूट्यूब के थ्रू जैसे इस वीडियो के थ्रू जो है वो आपको पता चला है। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो ये प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है ना वो एक ईमेल जो है वो रिसीव होगी आपके इनबॉक्स के अंदर, और फिर आपने उस लिंक को जो है यूज़ करना है टू लॉग इन एंड क्रिएट पासवर्ड इन योर आईओबीएम एडमिशन पोर्टल।
तो ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद मैंने रजिस्टर के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया, और अब उसके बाद मैं अपने ईमेल का इनबॉक्स चेकआउट करूंगा कि क्या मुझे ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आपके पास ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, पॉपअप नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि जो आपका साइन अप लिंक है वो आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया गया है। वो रिसीव हुई है, जो टेक्स्ट आपके फ़ोन नंबर के ऊपर रिसीव हुआ है उसके ऊपर आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये IOBM का पोर्टल अगेन ओपन हो जाएगा, और जिस ईमेल के थ्रू मैंने अप्लाई किया था आप देख सकते हैं कि ये जो ईमेल मैंने एंटर की थी tipsacademyonline@gmail.com, तो ये ईमेल एड्रेस जो है वो आपके पास यहाँ पर लॉग्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने साइन अप का जो प्रोसेस है वो इसी ईमेल के थ्रू किया। अब फिर आप उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर जो है ना वो अपना पासवर्ड जो है वो चूज करोगे, पासवर्ड जो है अपना पुट अप करोगे, और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो याद रखिएगा, पासवर्ड चूज करते हुए आपने ख्याल रखना है कि उसमें स्मॉल कैप्स के अंदर भी लेटर्स हों और कैपिटल कैप्स के अंदर भी लेटर हों, यानी उसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल करना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल करना है, जो है वो डिफरेंट सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना है आपने उसके अंदर, और नंबर्स का भी इस्तेमाल करना है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो आपने अपनी मर्जी का यहाँ पे एक पासवर्ड जो है ना वो चूज कर लेना, और चूज करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर जो है वो क्लिक कर। जब आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 8 लेंथ का होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें एक अपर केस का लेटर यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक उसमें एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपना पासवर्ड चूज करेंगे, और आपने यहाँ पर क्या कर देना है कि साइन अप के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन पॉपअप करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया। इसके ऊपर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास IOBM का जो आपका माई OBM पोर्टल है उसका आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पूरा एक कंप्लीट लिंक ओपन हो जाएगा, जो डेट करंटली चल रही है, जो टाइम वहाँ पे करंटली चल रहा है, ये सारे का सारा आ जाएंगे। और एक बात का याद रखना है कि जो स्टैटिक वाली फील्ड है वो सारी की सारी मैंडेटरी है, उनको फिलअप करना आपने लाजमी है। इसके बाद जो है ना अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। IOBM के पोर्टल के ऊपर पहले आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है फिर आप अपनी बेसिक इन्फो वगैरह डालेंगे, रेजिडेंस की इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें ये डिटेल है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एंड एट द एंड जो है फिर आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन को देख सकेंगे। तो किन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हो उनको आप लोगों ने देख लेना है। तो अगर आप अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स में यानी बैचलर लेवल के प्रोग्राम से अप्लाई करो तो आप अंडर ग्रेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उस प्रोग्राम को आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स इन बिजनेस साइकोलॉजी में लेट से अप्लाई करना चाहता है तो वो इसको चूज कर लेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट के अंदर जो है ना वो MBA का प्रोग्राम आपके पास आ रहा है कि MBA ऑफर्ड किया जा रहा है जो वीकेंड प्रोग्राम्स के ऊपर, इवनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर। उसके साथ साथ MBA या मास्टर्स के जो बाकी प्रोग्राम है इसमें आपके पास ऑप्शन हैं कि आपने किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, और यहाँ से फिर जो है ना वो आपने स्पेशलाइजेशन भी जो है वो अपनी चूज करनी है। सो बहरहाल यहाँ से आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम जिस भी आपने अप्लाई कर रहे हैं या जो भी रेलिवेंट प्रोग्राम जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसको आप जो है ना वो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से आप जो है वो उसको चूज कर लेंगे। और इसके बाद क्या है कि यहाँ से जो है फिर मैं आगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो एप्लीकेशन जो अप्लाइड प्रोग्राम जो है ना वो मेरा सेव्ड हो गया कि जी लेट से मैंने एक्चुअल साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किया। अब यहाँ पर आपके पास ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि जो आपका टाइटल है वो क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, और जो लास्ट नेम आपने अप्लाई करते हुए इंटर किया था और फ़ोन नंबर इंटर किया था वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस देख लेना है, वो स्टूडेंट जो कि मास्टर्स या MBA के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और मैरिड है ना वो मैरिड चूज़ करेंगे, वरना बाकी लोग जो है वो सिंगल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम इंटर करना है या आपने अपने स्पाउस का नेम इंटर करना है। लैंडलाइन नंबर ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। आप अपना रिलीजन यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना आइडेंटिटी टाइप चूज करेंगे कि आप CNIC की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी मेरे पास तो अभी CNIC नहीं है, या मेरा स्मार्ट कार्ड जुवेनाइल कार्ड बना हुआ है, या मेरे पास सिर्फ बे फॉर्म है, तो वो भी CNIC को ही चूज करेंगे क्योंकि आपका CNIC नंबर, आपका स्मार्ट कार्ड, जुवेनाइल कार्ड नंबर या बे फॉर्म नंबर सेम होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना क्या करना है कि आपने अपना जो बे फॉर्म नंबर है उसको एंटर करना है, अपनी नेशनैलिटी को चूज करना है, आप अपना जेंडर चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आपने चूज करनी है। यहाँ पे आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर अगर आप कोई इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो फिर वही इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के पास आपके पास चली जाएगी, और कल को फिर आपकी डिग्री के ऊपर भी वही इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपने अपनी करेक्ट ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी करेक्ट। आपने अपने नेम के स्पेलिंग्स को देख लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट देख लेना है। अब जिस तरह यहाँ पर है तो आपने यहाँ से चूज कर लेना है कि जी जो ईयर है वो क्या है,
फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो 2005 में लेट से उनकी डेट ऑफ बर्थ है और लेट से मई की डेट ऑफ बर्थ है या 17 की डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे आप चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे डेट एंड पे है, सेंटर में यहाँ पे आपके पास मंथ है और लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर आपके पास ईयर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपने चूज करना है किस सिटी में या किस जगह पे आपकी पैदाइश या डोमिसाइल आपका कहाँ का है। देखें अगर अभी आपके पास डोमिसाइल नहीं भी बना हुआ तो आपके पेरेंट्स जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसको आप डोमिसाइल के ऊपर चूज कर सकते हो। एडमिशन टाइप आपने करना है कि आप न्यू एडमिशन हो या आप ऑलरेडी पहले आईओबीएम में पढ़ रहे थे और आप जो है वो क्या है कि खुदा ना खास्ता आपके ऊपर जो है ना वो सीजीपीए कम होने की वजह से आपको री एडमिशन करवाना पड़ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या प्रोग्राम चेंज करना चाह रहे हैं या न्यू एडमिशन है, क्रेडिट और ट्रांसफर कराना चाह रहे हो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट लेट से एक या दो सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में अपने कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो ये चाह रहे हैं कि वो आईओबीएम में अपना ट्रांसफर कर लें, तो उनके लिए। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे न्यू एडमिशन के ऊपर ही जो है ना वो क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी है तो आप इसको चूज करोगे, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज जो है ना वो छोड़ दोगे। इसके बाद ये आगे कि आर यू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस चूज करेंगे, फिर आप उसकी टाइप चूज करेंगे। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको नो पे रहने देंगे। आर यू फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये है कि क्या आपके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है और यू आर द ओनली वन योर फैमिली जो कि पहला या आप पहली जनरेशन हो कि जो कि पढ़ाई की तरफ जा रहे हो। तो अगर तो आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो आप इसको नो पे कर दो, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप इसको येस के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशन आईओबीएम ने क्यों मांगी हुई है, लेकिन आर यू फर्स्ट जनरेशन तो ये उसका मीनिंग मैंने बता दिया, क्योंकि लास्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने ये नहीं बताया था। जब स्प्रिंग 2026 का एडमिशन प्रोसेस आया था तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो परेशानी का शिकार थे। तो ये ऑलरेडी मेंशन है कि डबल स्टारिंग का मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, तो अगर उनके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर है तो फिर आप नो पे क्लिक करेंगे। सिंपल सी बात है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जो है ना आप कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, आप उस पर ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे रेजिडेंस डिटेल्स मांगेगा। इसके अंदर आपने बताना है कि आप प्रेजेंटली किस कंट्री में रह रहे हैं, किस सिटी के अंदर रह रहे हैं, और फिर जो है ना वो आपने अपना क्या करना है कि प्रेजेंट जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपने बताना है कि आप कहाँ पर जो है वो रहते हैं। तो फिर आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस चूज करेंगे। ठीक हो गया। और वो प्रेजेंट एड्रेस जो है वो चूज करने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे कि देख लेंगे कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट रिजाइडिंग एड्रेस सेम है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप सेम एज प्रेजेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि अपना परमानेंट एड्रेस भी जो है ना वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो है फिर आप यहाँ पे अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर एरियाज है यहाँ पर, तो अदर एरियाज में यहाँ पर मेरे पास मैं अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। ठीक है, कि जो भी एरिया है मेरा, ठीक है, सो दिस शुड बी सेम एज वेल। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि बहरहाल अपनी रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो है वो एकेडमिक्स की डिटेल्स मांग रहा है। तो देखें देखें कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम चूज किया, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड की, फिर रेजिडेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन ऐड की, फिर अब हम अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऐड करेंगे। तो आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लोअर डिग्री, यानी अगर आप पहले मैट्रिक किया है तो मैट्रिक या 10th ग्रेड का या ओ लेवल्स का अपना रिजल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ए लेवल्स का करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो फिर आप उसके बाद जो है बैचलर्स का करेंगे। तो एग्जामिनेशन टाइप कौन सी थी? अगर लेट से किसी ने मैट्रिक किया हुआ तो एसएससी है, अगर ओ लेवल्स किया हुआ तो ओ लेवल है। स्टेटस क्या है कि ये पास है ऑलरेडी। बोर्ड आपका क्या था? ठीक है, जो भी आपका बोर्ड था उस बोर्ड को जो है ना वो आपने क्या करना है, उस बोर्ड को जो है वो आपने चूज कर लेना है कि जो भी बोर्ड इसमें से रेलिवेंट था, आपका कराची बोर्ड था या इस्लामाबाद बोर्ड था। जिस तरह मेरे केस में, तो मैंने खैर एग्जांपल के तौर पे बताया, तो आप जो है ना वो बोर्ड को जो है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन था। इंस्टीट्यूट का आपका क्या नाम था लेट से, तो इंस्टीट्यूट का मैंने नाम इंटर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स थे, क्राइटेरिया जो थे और जो टोटल मार्क्स थे मेरे क्लास 10th के, उनको मैंने इंटर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन ना आपने ना बड़ी करेक्टली करनी है। तो आप अपने मार्क्स चूज करोगे, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे वो आप इंटर करोगे। और उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जब आप परसेंटेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली बना लेगा, ग्रेड भी ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। किस ईयर में आपने अपना मैट्रिक किया है वो ईयर जो है ना वो आपने जो है वो मेंशन करना है।
सो लेट से 2024 में किया है या 2023 में किया है या उससे पहले किया या बाद में किया, जो भी ईयर है वो आप चूज करेंगे। डिसिप्लिन क्या था, साइंसेस का ग्रुप था। देखो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स भी साइंस ग्रुप में ही आते हैं, और वो आप चूज करेंगे। उसके बाद जो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी मैट्रिक या ओ लेवल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा आपका कि अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है या HSSC की भी, यानी FSC या इंटर वगैरह किया हुआ है, तो अगेन इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने चूज करनी है। अगर तो आपने FSC की हुई है तो HSC से 2 होगा, अगर ए लेवल्स किया हुआ तो ए लेवल्स होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई IB डिप्लोमा प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने इक्विवेलेंसी IB डिप्लोमा प्रोग्राम या फाउंडेशन किए हुए होते हैं, तो वो भी जो है ना इसको जो है वो देख सकते हैं इस प्रोसेस को, जहाँ से वो चूज कर सकते हैं। तो आपने सिलेक्ट करना है अपना रेलेवेंट जो स्ट्रीम है जो आपने अपनी इंटर लेवल के ऊपर की थी। स्टेटस क्या है, अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो, रिजल्ट अभी आएगा तो रिजल्ट अवेटेड है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप पास कर चुके हो तो पास पे क्लिक करोगे। ठीक है जी। सो इसी तरीके से अगेन आपने अपना बोर्ड जो है ना वो चूज करना है, और बोर्ड चूज करने के बाद जो है ना फिर आपने अपनी इंस्टीट्यूट जो है वो आपने चूज करनी है कि जो भी आपकी जो इंस्टीट्यूट थी वो इसमें से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर तो आपकी इंस्टीट्यूट इसमें अवेलेबल है तो वेल इनफ, अगर अवेलेबल नहीं है तो अगेन आप जो है ना वो उसको क्या कर सकते हो, इसको जो है वो आप नो के ऊपर जो है वो क्लिक कर, अदर्स के ऊपर सॉरी जो है वो आप क्लिक कर दो, क्योंकि भाई जो मेरा स्कूल था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं तो एक आपको प्रोसेस बताने के लिए मैंने यहाँ पे बहरहाल अदर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। फिर अदर इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा होगा वो आपने यहाँ पर इंटर जो है वो कर देना है। उसके बाद अगेन मार्क्स का क्राइटेरिया है। मार्क्स का क्राइटेरिया आ जाएगा आपका, लेट से 1100 मार्क्स की जो थी मेरे केस के अंदर FSC थी, तो मैं 1100 यहाँ पे चूज कर लूंगा। जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं आप वो चूज करोगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करोगे। अगेन परसेंटेज यहाँ पे भी आ जाएगी, ग्रेड भी आ जाएगा, और आप उसके बाद डिसिप्लिन को चूज करोगे कि भाई आपका डिसिप्लिन ग्रुप या आपका ग्रुप क्या था। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग किया हुआ था तो इसलिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग किया है। आपके जो भी रेलिवेंट ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो अवेलेबल हैं। ठीक है। आप अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है या IB बेस्ड डिप्लोमा या फाउंडेशन की हुई है तो वो फिर अपने सब्जेक्ट्स वहां से चूज कर सकता है। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। हाँ, ईयर मैं डालना भूल गया हूँ, तो अगर आप किसी भी फील्ड को भूलेंगे तो वो यहाँ पे आपसे खुद ही पूछ लेगा। तो ईयर जो है ना वो कर दिया। अगेन ये इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली जो है वो अपडेट मेरे पास हो गई है। तो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने अपना O लेवल्स का या A लेवल्स की जो है ना जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने O लेवल्स की भी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर दी है, A लेवल की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर जो है ना वो कंटिन्यू के ऊपर अपडेट करूंगा, और कि जी कंफर्म है मेरा यही सारा का सारा डेटा है। तो उसके बाद ये मैं यहाँ से गार्डियन इन्फो के ऊपर आ जाऊंगा। तो एकेडमिक्स भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो जो जो टैब्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे वो अगर आप ऐसे देखेंगे कि उनके ऊपर एक ग्रीन कलर का टेक आ जाएगा। गार्डियन इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर तो आपके फादर आपको सपोर्ट करें तो वो आपके गार्डियन है, आपने उनसे उनके रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। खुदा ना खास्ता किसी के फादर नहीं है और उनको कोई और उनकी मदर या उनका फैमिली कोई और मेंबर उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। या सम केसेस के अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स माशाल्लाह हयात होते हैं, लाइव होते हैं, लेकिन उनका कोई बड़ा बहन भाई या कोई अंकल या कोई और रिलेटिव जो है ना वो उनकी जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा होता है या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको फंडिंग कर रहा होता है। तो फिर आपने उनका रिलेशनशिप पुटअप करना है। तो जो भी उनका नेम है आप वो इंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। CNIC उनका इंटर करेंगे, वो क्या काम करते हैं वो इंटर करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन या कंपनी या ईमेल एड्रेस। दीज आर ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, बट लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उनका फ़ोन नंबर इंटर करोगे और उनका जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप इंटर करोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपने कॉन्टिन्यू के ऊपर जो है ना वो क्लिक करना है। अब गार्डियन इन्फो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर ग्रीन टिक आ चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को खामखा की कंफ्यूजन होती है कि जी मेरे पास तो अभी ये इन्फॉर्मेशन है या ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बाकी तो अभी मेरे बोर्ड में सबमिटेड है या मैंने अभी तक इक्विवेलेंसी नहीं लिया तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। कतन ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है फिलहाल आप उसको इंटर करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना आप अपने इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होंगे। जब इंशाल्लाह इंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद आप इंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो और आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो फिर आपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है ना वो लेके जाना होता है। तो मीन वाइल ये अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी तो जनवरी चल रहा है, फेब के एंड के ऊपर टेस्ट है, एंड अप्रैल के अंदर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटर की है उसके रेलिवेंट जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपीज आप यहाँ पर अपलोड कर दें। बाकी जो है वो आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है वो अरेंज कर लीजिएगा। और अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट किसी का नहीं आया हुआ या अगर लेट से किसी के पास अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और MBA या MS के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करा है या MPhil के प्रोग्राम में अप्लाई करा तो वो बाद में भी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा सकता है।
तो यहाँ पे उन्होंने भी लिस्ट दी हुई है कि क्लिक हेयर टू व्यू द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आपने अपना CNIC या बे फॉर्म एंटर करना है, मार्कशीट हो जाए आपके पास या कोई रिजल्ट कार्ड हो जाए आपका O लेवल्स का या मैट्रिक का, कुछ भी चलेगा। सेम गोज फॉर आपका इंटर या आपका A लेवल्स। अगर आप अभी रिजल्ट अवेटेड हो तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री होगी। अगर आप सैट के स्कोर की बेसिस के ऊपर अप्लाई करें तो सैट स्कोर आपने करना है, और अगर आपके पास IBCC इक्विवेलेंसी है तो ये आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वजह से उन्होंने खुद भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अपलोड करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट आप क्या करोगे कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करोगे, ऐड मोर के बटन पर क्लिक करोगे और न्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप ऐड करते जाओगे, और वो जो रेलिवेंट फाइल है वो आपने अपलोड करनी है। सिर्फ बस ये ध्यान रखना है कि जब अगर आप जहाँ पर O लेवल्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसी को अपलोड करो, A लेवल्स का कर रहे हो आप उसी को करो। और ये देखो कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो आ रहा होगा कि जी मैंने अप्लाई किया था, जैसे लेट्स से स्टार्ट में BS एक्चुअल साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। लेट्स से आप पहले अपना बे फॉर्म एंटर करेंगे या CNSC एंटर करेंगे या जो भी चीज़ें एंटर करेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना वो फर्दर अगर आप नए डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड करोगे। जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 3 चीज़ें हैं कि इसमें आपका CNIC है, आपके मैट्रिक या O लेवल्स की का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, या आपकी इंटर या A लेवल्स की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंसी है, या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस कि अगर अभी आपका आप रिजल्ट अवेटेड हो। और इसी तरीके से ये उनके लिए है जो कि सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं कि वैलिड वीज़ा की कॉपी भी उन्होंने चूज़ करनी है। तो लेट्स से अगर जब मैं यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करते हुए मैंने CNSC की फ्रंट और बैक साइड इंटर भी करनी है, तो यहाँ पे फ्रंट साइड आ जाएगी, यहाँ पे बैक साइड आ जाएगी। अगेन मार्कशीट मेरी FSC की आ जाएगी, यहाँ पे मेरी यहाँ पे सॉरी मेरी मैट्रिक की आ जाएगी, यहाँ पर मेरी FSC की आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है अटैच करना। ये नीचे वाले जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जो है वो जिनके पास ID कार्ड नहीं है और उनके पास बे फॉर्म है, और वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और वैलिड वीज़ा के लिए बात करें। अच्छा, बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर ये CNIC तो मेरे पास नहीं है, बे फॉर्म है, तो मैं फ्रंट साइड के अंदर भी आपने बे फॉर्म इंटर कर देना है और फिर बैक साइड में भी आपने बे फॉर्म इंटर कर देना। तो ये बात आप फिर सुन लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ बे फॉर्म है, CNIC नहीं है, तो CNIC फ्रंट साइड में भी आप बे फॉर्म की पिक्चर ही लगा देंगे और बैक साइड पे भी आप बे फॉर्म की पिक्चर ही लगा देंगे। यहाँ पे जो वैलिड वीज़ा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फॉरनर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है ये, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यस, वो स्टूडेंट्स जो कि और कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके फर्दर जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसको भी जो है ना वो यहाँ से चूज जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है ना वो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट। तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपलोड करनी है, ठीक है आपने, और करेक्ट आपने अपलोड करनी है कि उसमें किसी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। उनकी पिक्चर्स जो है ना आपने प्रॉपर बनानी है जिसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो क्लियरली विजिबल हो। तो सारी पिक्चर्स की जो है ना कॉपीज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और डॉक्यूमेंट जो है ना वो मेरे अपलोड हो जाएंगे। तो ये भी सक्सेसफुली प्रोसेस मेरा हो गया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल का है। अगर आप करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, ये वैसे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स में या MBA के प्रोग्राम में या MPhil के प्रोग्राम में अप्लाई करें या PhD के प्रोग्राम में अप्लाई करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट फॉर योर सिलेक्टेड प्रोग्राम, यू मे प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जो एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए जो MBA वीकेंड प्रोग्राम्स में या MS के प्रोग्राम्स में या PhD के प्रोग्राम में अप्लाई करें। तो मेरे लिए क्योंकि नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको स्किप कर दूंगा और स्किप करके जो है ना मैं आगे चला जाऊंगा। अब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन की जो है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया उसकी सारी की सारी समरी आ रही होगी। तो आपने एक दफ़ा इसके ऊपर एक नज़र डाल लेनी है कि भाई कोई चीज़ मेरी गलत तो नहीं है। अगर तो कोई चीज़ मेरी गलत है तो मैंने बैक पे जाना है और उस इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो मैंने जो है वो करेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्या कर लूँगा, करेक्ट कर लूँगा। सबमिट के ऊपर जो है मैं क्लिक करूँगा। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन आएगी कि जी मैं यूनिवर्सिटी के रूल्स वगैरह को अवॉइड बाय करूँगा, फॉलो करूँगा एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यस जो है वो सबमिट के ऊपर जो है ना वो कर देना है। तो एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन को लाजमी आपने ओवरव्यू कर लेना। अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो करेक्टली जो है वो सबमिट हो चुकी है। सो नाउ कमिंग बैक टू माय IOBM पोर्टल, ये ऑटोमेटिकली मुझे ले आएगा यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो कि अपनी इन्फॉर्मेशन तो आपकी इंटर हो गई है, अब आपने एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है ना सबमिट करवानी है। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी के लिए यहाँ पर मेंशन है कि जी आप इसको कैंपस में भी जाकर सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 AM से लेके 4 PM तक आप कैंपस में भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो पे फ़ी के बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा
कि आप इसको किसी भी पेमेंट गेटवे जो है पे फास्ट वगैरह के थ्रू जो है वो पे कर सकते हो। तो 3000 जो है ना वो आपसे फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होने के लिए या एडमिशन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो प्रोसीड टू पे के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करके मेक पेमेंट ऑफ 3000 के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसके थ्रू भी जो है ना पे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ईजी पैसा या जायज़ कैश के थ्रू भी जो है ना वो ये सारी की सारी पेमेंट जो है वो कर सकते हो अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हो बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। एल्स आप कैंपस जाके भी जो है ये पे कर सकते हो। तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप यू पैसा या जायज़ कैश या ईजी पैसा या किसी भी मोबाइल वॉलेट के थ्रू करें। जिस भी मोबाइल वॉलेट वॉलेट को आप जो है वो कर रहे हो के थ्रू पेमेंट कर रहे हो वो करोगे। आप अपना वॉलेट नंबर एंटर करोगे, अपना सीएनएस एंटर करोगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे और आपके ईजी पैसा के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा और उस पेमेंट को जो है ना वहाँ पे अप्रूव कर दोगे। तो इस तरह से जो है ना आपने अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा लेनी है। तो एक बार फिर जो एडमिशन स्केड्यूल का ओवरव्यू कर लेते हैं और अगर इस पे आप नज़र डालें तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है एट द हैदराबाद सेंटर। कराची सेंटर के लिए अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 23 फरवरी है। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो ऑफर हुए हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं। हैदराबाद कैंपस का जो टेस्ट है वो 15 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा और कराची कैंपस के जो टेस्ट हैं वो 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को इंशाल्लाह जो है राउंड 1 के जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। अनाउंसमेंट जो है रिजल्ट की वो 19 मार्च 2026 को होगी इंशाल्लाह। इंटरव्यू लिस्ट जो है पब्लिश होगी 26 मार्च को एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके पास अप्रैल 16 2026 को शाम को 6 बजे जो है वो इंशाल्लाह पब्लिश होंगी। इसके अलावा एमएस एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट गैट के टेस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के लिए आपका गैट का स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है। एमबीए के लिए आईओबीएम का आपको अपना टेस्ट ही देना पड़ेगा, चाहे आप एमबीए वीकेंड प्रोग्राम में अप्लाई करें या इवनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करें। तो दिस वाज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड एडमिशन स्केड्यूल फॉर द आईओबीएम फॉल 2026 राउंड 1 इनटेक। सो आई एम होपफुल कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगेन अगर आप हमारा आईओबीएम का प्रेप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।